संपाति और जटायु दोनों गरुड़ जाति के पक्षी थे। संपाति बड़ा भाई था और जटायु छोटा। एक बार दोनों भाइयों में यह देखने की प्रतियोगिता हुई कि कौन अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे दोनों सूर्य की ओर उड़ चले। जटायु जब सूर्य के ताप से झुलसने लगे, तब संपाति ने अपने पंख फैलाकर छोटे भाई को अपनी छाया में लेकर उसकी रक्षा की। किंतु सूर्य की प्रचंड किरणों से संपाति के पंख जल गए और वह समुद्र तट पर आ गिरा। इस कारण वह सदा के लिए उड़ने में असमर्थ हो गया और धरती पर ही जीवन यापन करने लगा। जब रावण सीता का हरण कर लंका ले गया, तब श्रीराम ने वानर सेना को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेजा। जामवंत, अंगद, हनुमान और अन्य वानर दक्षिण दिशा में निकले। खोज में असफल और निराश होकर वे समुद्र किनारे जा बैठे। वहीं पर वे वृद्ध पंखविहीन संपाति से मिले, जो लंबे समय से भूखा था। उसने विशालकाय हनुमान को देखकर भोजन समझा और उन पर झपटने का प्रयास किया। तभी जामवंत ने उसे बताया कि वे सब भगवान राम के दूत हैं और राक्षस रावण द्वारा अपहरित सीता की खोज में निकले हैं। उसने यह भी बताया कि रावण के साथ युद्ध में जटायु वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनकर संपाति व्याकुल हो उठा और अपने भाई की मृत्यु से शोकाकुल हुआ। संपाति के पास असाधारण दृष्टि शक्ति थी। वह अनेक योजन दूर तक देख सकता था। उसने अपनी दृष्टि से समुद्र पार लंका की दिशा में देखा और वानर सेनानायकों को बताया कि उसने लंका के अशोक वाटिका में सीता को राक्षसियों से घिरी हुआ देखा। संपाति के मार्गदर्शन के बाद जामवंत ने हनुमान को उनकी जन्मभूमि और शक्ति की याद दिलाई कि वे वायुपुत्र हैं। इस प्रेरणा से हनुमान ने पर्वताकार रूप धारण कर समुद्र लांघने का निश्चय किया। फिर उसने जटायु की तरह श्रीराम के कार्य के लिए आत्मनिष्ठ होकर तपस्या में लीन हो गया। जटायु ने शरीर देकर धर्म की रक्षा की, तो संपाति ने अपनी दृष्टि देकर सत्य की खोज में योगदान दिया।